सभी को हरिओम। मैं प्रियंका शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल तपस्या योग पर। आज हम भक्ति योग के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आंखें बंद करेंगे और एक बार प्रार्थना करेंगे। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब करें। दोनों हथेलियों को आंख के नीचे गड्ढे वाले भाग पर लगाएं। धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलें। तो आज हम भक्ति योग के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भक्त शब्द है। जो भक्त शब्द है ये सभी इससे परिचित हैं। इसका अर्थ क्या है? ये भज सेवायाम धातु से लिया है और इसमें प्रत्यय कितन प्रत्यय लगकर ये भक्ति शब्द बना है। अब इसका अर्थ क्या है? उपासना करना, ईश्वर की सेवा करना, पूजा करना, आराधना करना, यही भक्त है। यही भक्ति शब्द का अर्थ है। देखिए, भक्ति योग क्या है? जब व्यक्ति जो भी सांसारिक विषय वस्तु हैं उनसे अपना मन हटाकर पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर की सेवा में, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। जितने भी बाहर की विषय वस्तुओं से हटाकर मन अपने आप को ये सोचता है कि मैं ईश्वर का दास हूं, उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति अनेक प्रकार की होती है। इससे पहले हम बात करेंगे जो मोक्ष की प्राप्ति के साधन हैं वो अनेकों हैं, जैसे कि ज्ञान योग द्वारा, कर्म योग द्वारा या भक्ति योग द्वारा। जो सबसे सरल मार्ग बताया गया है, जो संसार में रहते हुए अनेकों मनुष्य जो सरलता से कर सकते हैं, वो भक्ति योग बताया है और सबसे ज्यादा प्रचलित भी है ये। अब हम इसमें बात करेंगे जैसे कि भक्त के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के भक्त बताए गए हैं। 8 जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। आर्थ भक्त कौन से होते हैं? जो भगवान को संकट के समय में याद करते हैं, जैसे कि महाभारत में द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण को याद किया, या हम में से जो सामान्य मनुष्य हैं जो कुछ भी थोड़े सा संकट आया और ईश्वर को याद करते हैं, हे भगवान मुझे बचा ले, वो होते हैं आर्थ। फिर हम बात करते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन से भक्त होते हैं? जिनमें हमेशा जिज्ञासा रहती है, कौन है, कैसे हैं, इनके जो अनेक रूप है वो कौन कौन से हैं, मतलब ईश्वर को जानने की उत्कट इच्छा जिसमें रहती है, वो होते हैं जिज्ञासु भक्त।
अर्थार्थी भक्त जो हर वक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ईश्वर को याद करते हैं कि हे भगवान मुझे मकान दे दे, हे भगवान मुझे पुत्र दे दे, हे भगवान मुझे अच्छी नौकरी दे दे, हे भगवान मुझे सुंदर कन्या दे दे। इस प्रकार जो भक्त हमेशा ईश्वर से अपनी मनोकामना के लिए पूजा करते हैं, कामना करते हैं, वो होता है यथार्थी भक्त। फिर ज्ञानी, ज्ञानी भक्त क्या होते हैं? जो यथार्थ ज्ञान को जानना चाहते हैं, जो अपने आत्म कल्याण के लिए, जो ब्रह्म को जानने के लिए जो भक्ति करते हैं, वो होते हैं ज्ञानी भक्त। अब इसमें हम आगे चलकर बात करेंगे कि भक्ति के अलग अलग प्रकार के बताए गए, और सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो नवदा भक्ति कि भक्ति किस किन प्रकार से की जाती है। उनमें से हैं जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सांख्य और आत्म निवेदन। श्रवण भक्ति की बात करें तो श्रवण भक्ति वो है जिसमें व्यक्ति भगवान के गुणगान सुनता है, उन्हें के अनेकों जो उन्होंने जो कार्य करे उनके अनेकों रूपों को उनके दर्शन करता है, उनको सुनता है, उनकी जो चर्चा होती है उनको धैर्य पूर्वक और बहुत ही जिज्ञासा पूर्वक जिनको सुनता है, होता है श्रवण भक्ति। फिर कीर्तन, कीर्तन क्या होता है? जिसमें भगवान के रूपों का, भगवान की लीलाओं का गुणगान किया जाता है भजनों द्वारा बोलकर, उसको कहते हैं कीर्तन। फिर है स्मरण, स्मरण जब आप बार बार भगवान को याद करते हैं, भगवान के जो लीला है, भगवान की जो अनेकों रूप है, उनका मन ही मन जिनका जब आप चिंतन करते हैं उसको कहते हैं स्मरण। फिर है पाद सेवन, जब आप भगवान को, अपने आप को भगवान के पैरों में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं और उनके पैरों की सेवा करते हैं, उसको कहते हैं पाद सेवन। फिर अर्चना, जिसमें आप स्थूल रूप से सामग्री हो, कोई मूर्ति हो और आप उसकी पूजा करें पूर्ण रूप से सामग्री द्वारा, उसको कहते हैं अर्चन भक्ति। फिर वंदन, वंदना जैसे स्कूल्स में होती है जिसमें आप अच्छी प्रेयर्स गाते हैं, चैंटिंग करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इस प्रकार से होती है वंदना भक्ति, ईश्वर के रूपों का गुणगान करते हैं। फिर दास्य, दास्य भक्ति जब आप ईश्वर के प्रति अपने आप को एक दास्य समझकर आप उनकी सेवा करते हैं, जैसे कि मीरा ने श्री कृष्ण जी के लिए की थी। अनेकों प्रकार के उदाहरण है इसमें। आप अपने आप को ईश्वर के हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ईश्वर का एक दास हूँ, और इस प्रकार से आप जैसे भक्ति करते, जैसे हनुमान जी ने राम जी के लिए किया था। अब हम बात करते हैं सख्य भक्ति। सख्या भक्ति कौन सी होती है? जिसमें मित्रता का भाव होता है, जिसमें व्यक्ति भगवान को अपना मित्र समझता है। जैसे कि एग्जाम्पल, सुदामा और श्री कृष्ण भक्त जरूर थे लेकिन इसमें मित्रता का भाव था। फिर आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन भक्ति में जो भक्त है भगवान को अपने जितने भी स्वरूप है उसमें अर्पण कर देता है, भगवान के स्वरूपों में अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पण कर देता है, उसको कहते हैं आत्मनिवेदन भक्ति। इस प्रकार से नवदा भक्ति की चर्चा की गई है और यही आज हमारा भक्ति योग का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें और रोजाना योग अभ्यास करें। ज्यादा नहीं तो प्राणायाम करें, ओम का उच्चारण करें, मंत्रों का उच्चारण करें। जितनी आपकी समर्थ है जितने आपकी कैपेबिलिटी है, जितने आप समर्थ हो उतना समय निकाल कर योग अभ्यास जरूर करें। नमस्कार, सभी को हरिओम।